हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने नेम इज सागर एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे फंक्शन होता क्या है नमपाई में। ठीक है, तो नमपाई में ये बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि एरे हो गया, अरेंज हो गया, जीरोस हो गया, वंस हो गया, लिन स्पेस हो गया, आई एंड रैंडम। इतने फंक्शंस हैं जो कि कॉमन यूज़ होते हैं। आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी ऑपरेशन, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको ये फंक्शंस यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं और इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एरे से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोलूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करूँगा। मैंने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं तो आप लॉन्च कर लो। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हम करेंगे इंपोर्ट जो भी हमारी लाइब्रेरी है। तो मेरी लाइब्रेरी का नाम है नमपाई। मैंने इंपोर्ट नमपाई लिखा और उसको एक छोटा सा नाम दे दिया। अब इसको हम करते हैं रन। ये रन हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले देखो, जो एरे है, जो फंक्शन है, उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, और उसके आर्गुमेंट्स देखेंगे कि हाँ उसमें क्या क्या आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा हेल्प एन पी डॉट एरे। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। कुछ इशू आया, क्या इशू आया, ओके एन हेल्प नहीं है, कुछ दिक्कत हो गई, एक स्पेस। अब देखो, अब रन हो गया। अब देखो, ये जो एरे फंक्शन है, इसमें इतने आर्गुमेंट्स हम लोग पास कर सकते हैं। ओके, जो ये ऑब्जेक्ट एरे है, पहले देखो सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फिर होता है डी टाइप, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन होती है। ये स्टार हो गया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर होता है कॉपी करके एक आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू, जो कि बूलियन है। फिर होता है ऑर्डर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के है। देन सब ओके, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। एंड लास्ट में होता है एन डी मिन, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कि ये होते क्या है एक्चुअली में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये होता है एरे। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हाँ, हम लोग को यहाँ पे कुछ नंबर्स डालने हैं। एरे बनाने के लिए हमें क्या होता है, कुछ नंबर डाले जाते हैं ना, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वो, आप मान लो कि वो ऑब्जेक्ट होता है। इन द सेंस, अब ऑब्जेक्ट आप सोच लो कि ये लिस्ट होती है, टपल होता है। करेक्ट, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, एन एरे एनी ऑब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग द एरे इंटरफेस एन ऑब्जेक्ट हुज अंडरस्कोर अंडरस्कोर एरे मेथड रिटर्न्स एन एरे और एनी नेस्टेड सीक्वेंस। ओके, अब सेकंड जो है वो डी टाइप है। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा हमको इंसर्ट करवाना है। ये ऑप्शनल है। पहली चीज़ तो आप, हम लोग को ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करें। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, नन। करेक्ट। अब इसकी डेफिनेशंस क्या है वैसे, द डिजायर्ड डेटा टाइप फॉर द एरे, if not given then the type will be determined as the minimum type required to hold the object in the sequence। अब अगर सपोज करो आप लिस्ट से एरे बना रहे हो। अब लिस्ट में आपने लिखा 1,3.2, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, तो वो इंटीजर नहीं लेगा, वो फ्लोट लेगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब आता है कॉपी। देखो ये सिंपल कुछ नहीं है यार। ये क्या होता है कि अगर हमको कॉपी क्रिएट करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। इसको हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे, अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। अब एक होता है ऑर्डर। अब इसका देखो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होगे, इसमें लिखा है KACF। ये भी ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम डिफ़ाइन करें, अपने पास करें इस आर्गूमेंट को। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो बड़े बड़े एरे जो होते हैं, जब बहुत हम मिलियंस ऑफ रोज़ की जब बात करते हैं, तो ये हम लोग को डिफ़ाइन करना होता है कि हम कैसे एरे को इंसर्ट करवाना है, कैसे मेमोरी में हमें स्टोर करवानी है अपने एरे को, अपने वैल्यूज़ को। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अभी के लिए आप छोड़ सकते हो इसको। अब बात करते हैं सब ओके। उसकी ये भी ऑप्शनल होता है और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, आई सपोज। फॉल्स होती है, सब ओके की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब लास्ट में होता है एंटी मिन। अब ये क्या होता है कि किस टाइप का एरे वो है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जीरो है।
ठीक है, ये बताएगा, स्पेसिफाई करता है कि 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, वॉट एवर सो। ठीक है, ये बात होती। अब हम एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा A1 नाम का। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा np.array एरे। ठीक है, इसको मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे A1 को मैंने प्रिंट करवाऊँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है कि ये मेरा सिंटैक्स सही है? मैं बोलता हूँ सिंटैक्स गलत है। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे इशू आ गया, मॉड्यूल numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट एरे। ओके, 3 बार हो गया पहली बात तो। अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि एरे दिस फंक्शन मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट। हमने कुछ ऑब्जेक्ट पास ही नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे क्या था कि ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ये सब ऑप्शनल है। तो हमको ऑब्जेक्ट तो लिखना है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक मैंने एम्प्टी लिस्ट डाल दी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ गई, हमारा एरे अभी एम्प्टी है। अब अगर हम इसको वैल्यूज़ कुछ देते हैं 1 2 3 4, लेट्स से मैंने 1 2 3 4 डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो वैल्यूज़ थी वो प्रिंट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यार इसका डी टाइप जो है, ठीक है, यही बोलते हैं डी टाइप दे दो इंटीजर। अभी ये इंटीजर दे दो, अभी इंटीजर आया। अगर बोलूँ कि यार मुझे फ्लोट चाहिए, तो देखो ये वर्क करता है क्या ऐसे? अब देखो यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज़ थी हमारी वो फ्लोट में आ गई, करेक्ट। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डी टाइप का। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब देखो जो लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें ये जो डेटा टाइप है वो सेम हो। अब मैंने यहाँ पे एक लिया 2 जो कि स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, और उसके साथ मुझे इंटीजर भी है। अभी ये वाली चीज़ मैं हटा दूँगा और इसको रन कराऊँगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसने क्या किया कि सभी को स्ट्रिंग बना दिया, बट जो कि हमको नहीं चाहिए था, करेक्ट। हमको चाहिए कि सब चीज़ फ्लोट में आए। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा डी टाइप, और मैंने बोल दिया कि भैया सब चीज़ मुझे फ्लोट में दे दो, तो मैंने फ्लोट लिखा। अब देखो क्या हुआ, इसने स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर दिया, किस में, फ्लोट में। 2.0 आ गया, जो इंटीजर था तो वो इंटीजर में रहा, और फ्लोट वाली वैल्यू फ्लोट में आ ही गई, करेक्ट। इतना होता है ये होता है डी टाइप का यूज़। इसके बाद क्या ऑप्शंस थे, कॉपी, इसको आप छोड़ दो, ऑर्डर छोड़ दो, सब ओके छोड़ दो, एनडी मिनिमम। इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब अगर आप देखो, अगर मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक सिंपल सा एरे बनाऊँगा। तो मैंने इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और मैंने यहाँ लिखा एनडी मिन। ठीक है, एनडी मिन लिखा, और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, मैंने 0 एन दिया। अभी देखो क्या हुआ, सिंपल सा हमारे पास 1 2 3 4 आ गया। ये एक ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये 1D है, काइंड ऑफ। मैंने 1 लिखा, अभी भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया, ठीक है। ये 1D एरे हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो क्या होगा, देखना। अब मेरे पास 2 ब्रैकेट आ गए, ठीक है। ये 1 हुआ और फिर ये 2 हुआ। 2 में भी कुछ वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, ये मेरा बन गया 2D, ये मेरा बन गया 2D एरे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो मेरा 3D बन जाएगा, ठीक है। ये 3 ब्रैकेट्स आ गए। तो इसके बहुत से ऑपरेशंस हैं, वो भी आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको देखो पहला वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस एरे का, तो यार मैं क्या लिखता यहाँ पे, मैं लिखता भाई कि मुझे एरे ऑफ 0 दे दो। अभी ये क्या हुआ, पहले वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ, बताता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, पहली वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए यार कि मुझे 1 से 3 वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो ये सिंपल ये एरे होता है,
ये जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 0 से कितना 0 1 2, तो एक जो एरे होता है, जो एक नंबर हम ज़्यादा लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, 0 1 2 3। अब क्या आएगा, 1 2 3 मेरे पास प्रिंट हो गया। इसके बहुत से ऑपरेशन है, वो मैं आपको बताऊँगा दूसरी वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये मेरा चैनल है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नमपाई से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना के ऑलरेडी रखी हुई है, और एज वेल एज मैंने पांडास से रिलेटेड भी वीडियोस बना के रखी हुई है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।